नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। 2021 हर किसी को उम्मीदें दिखा रहा है। यानी 2021 में हमें धन भी मिलना चाहिए, 2021 में हमारे बच्चे भी सेटल हो जाने चाहिए, 2021 में गाड़ियाँ भी मिल जानी चाहिए, 2021 में घर भी बन जाना चाहिए और 2021 में प्रमोशन भी हो जाए, 2021 में व्यापार भी खुल जाए, खूब सारी मनी भी आ जाए। अरे भाई, क्या क्या चाहिए आपको 2021 में? हाँ, जानते हैं, हर किसी को 2021 में बहुत कुछ चाहिए, क्योंकि 2020 ने सबको बहुत परेशान किया है। मिथुन राशि वालों को 2021 में क्या क्या मिल सकता है, उनके जीवन में क्या क्या आने वाला है, उन्हें किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है, उन्हें कौन सी चीज़ें पाने की तरफ अपने थोड़े से एफर्ट्स बढ़ाने हैं और कौन सी चीज़ों को इग्नोर करना है। यानी मिथुन राशि का पूरे 12 महीने क्या क्या रहने वाले हैं, कैसे रहने वाले हैं, किस महीने में कौन सी चीज़ें खास करनी है और कौन सी चीज़ें इग्नोर करनी है, इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना है। शुरुआत कर देते हैं मिथुन राशि वालों का सूर्य और बुध का एक साथ बुध आदित्य योग जाना। यानी मिथुन राशि के जो स्वामी होते हैं वो बुध है, सूर्य के साथ बुध आदित्य राज योग बना रहे हैं। यानी सीधे सीधे इंडिकेशन आपके व्यापार में, काम में, माइंड को आपके तेज करने वाले हैं बुध, और साथ के साथ आपका बैलेंस बनाने वाले हैं। यानी मनी इकट्ठी होने वाली है, धन के लॉर्ड भी होते हैं। और फिर कभी कभी गलती से हम कुछ चूक से कुछ बोल जाते हैं दूसरों को, वाणी के लॉर्ड होते हैं ना, कि अगर बुध उल्टी चाल में है या बुध फिर ग्रस्त हैं तो डेफिनेटली वाणी का प्रयोग जो है वो बहुत हल्के में हो जाता है। बट अब बुध आपके लिए अच्छा योग बना रहे हैं तो आपकी वाणी भी सही चलेगी। यानी वाणी से जो काम अभी तक बिगड़ रहे थे ना, वो भी नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए इनकम का रास्ता भी बना रहे हैं, आपके लिए कार्य भी ला रहे हैं, आपके माइंड को भी बैलेंस कर रहे हैं और बैलेंस भी तैयार कर रहे हैं, यानी मनी भी तैयार कर रहे हैं आपके लिए। तो कुल मिलाकर के जो सिचुएशन है आपके लिए अच्छी रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है, तरक्की को दिखाती हुई मिल रही है और साथ के साथ आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा इंडिकेशन दे रही है। फेब्रवरी महीने की बात कर लेते हैं। जनवरी महीने तो बहुत कुछ मिल गया आपको, अब फेब्रवरी की बात कर लेते हैं। हेल्थ आपका सही रहने वाला है, यानी हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो जो भी सिचुएशन आपने अभी तक फेस की है वो सारी की सारी करेक्शन होने वाली है आपकी फेब्रवरी के महीने में। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो धन भी मिलने वाला है और साथ के साथ आपके अगर योग, आप कहते हैं ना योगनी बनते, विदेश जाना चाहते हैं, जी हमने तो बैग पैक कर लिया हुआ, विदेश नहीं पहुंच पा रहे, भाई बैग खोल दिया था ना आपने, लेकिन जल्दी से पैक कर लीजिए। आपके लिए विदेश यात्रा के भी योग बना रहे हैं बुध, तो आपके लिए फायदे का ही योग दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी फरवरी महीने में भी। मार्च के महीने की अगर हम बात कर लेते हैं तो नौकरी पेशा लोग ये ध्यान रखिए खास करके आपके लिए तो काम में वृद्धि। नौकरी अगर चली गई थी ना तो टेंशन मत लीजिए, अब मिलेगी। घर में फ़ोन आएगा, याद रखिएगा, क्योंकि जब प्लैनेट अच्छे स्ट्रांग होते हैं, पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो हमारे लिए सुखों का आगमन अपने आप तैयार करते हैं। तो नौकरी की आपको कहीं ना कहीं अचीवमेंट ज़रूर मिल सकती है। यानी जैसी नौकरी आप पाना चाहते थे वैसी ही आपकी किस्मत में, आपकी झोली में आएगी। सूर्य भी आपके लिए अच्छे रिजल्ट बना रहा है और साथ के साथ अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस के लिए भी अच्छा है और वैवाहिक जीवन के लिए भी ये योग अच्छा साबित हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा एक ध्यान रखिएगा कि पार्टनर के साथ कभी कभी कड़वाहट हो सकती है किसी कारण से, छोटे छोटे तनाव। कई बार हम क्या करते हैं कि बात को बढ़ा देते हैं, तो बढ़ाने ना दीजिएगा, वो कड़वाहट को ना थोड़ा सा मिठास में बदलने का प्रयास कीजिएगा। अदरवाइज अगर हम देखते हैं तो कुल मिला करके ये महीना भी आपके लिए बेटर और अच्छा साबित होने वाला है, यानी थोड़ा थोड़ा उतार चढ़ाव के साथ सक्सेस भी दिखा रहा है। अप्रैल के महीने की अगर हम बात करते हैं तो अप्रैल का महीना आपके लिए स्थिरता भी दिखा रहा है और साथ के साथ थोड़ी सी कठिनाइयाँ भी दिखा रहा है। यानी कुल मिलाकर के थोड़ा सा उथल पुथल से भरा हुआ भी हो सकता है और काम भी मिल सकता है। तो बैलेंस बनाने का प्रयास करना है आपने, अटेंटिव रहने का प्रयास करना है, चौकन्ने रहने का प्रयास करना है। कई बार क्या होता है कि कहते हैं ना, जब हम नज़र हटती है तो ही दुर्घटना जो है वो घटती है। तो नज़र नहीं हटानी है, अटेंटिव रहने की ज़रूरत है, चीज़ों को समेटने का प्रयास करना है, चीज़ों को बढ़ाने का प्रयास करना है।
ना कि चीज़ों को आप उलझाने का प्रयास करें। प्रोफेशनल लाइफ की तरफ खास करके ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें प्रोफेशनल लाइफ में हम चूक कर जाते हैं, हम थोड़ा सा लथार्जिक हो जाते हैं। कोई बात नहीं, अगर ऑफिस जाने वाले लोग हैं फिर क्या हुआ, 10 ही मिनट तो लेट हुए, ये 10 मिनट आपको 10 घंटे जीवन में पीछे कर सकते हैं। तो अटेंटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अप्रैल के महीने की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपको दिक्कतों से दूर भी रख सकता है, लेकिन कभी कभी दिक्कतों के पास भी खड़ा कर सकता है। तो साझेदारी, खास करके हम कहते हैं कि पार्टनरशिप अगर आप कर रहे हैं तो इस समय खास करके आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। खास करके आपने सलाह ज़रूर लेनी है अपने घर के बड़े लोगों की। हम इग्नोर कर देते हैं, कई बार हमारे घर के बड़े लोग बोलते हैं ना, हमें कहते हैं ऐसे बोलते रहते हैं, बोलते ही नहीं रहते हैं, वो हमें अटेंटिव रखते हैं, वो हमें सुरक्षित रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा माइंड वर्क नहीं करता तो हम उसे हल्के में ले लेते हैं। तो यकीन मानिए, घर का सदस्य अगर आपको कुछ कह रहे हैं तो बहुत ही चौकन्ने होकर के बात सुनिएगा और फिर अटेंटिव भी हो जाइएगा। यकीन मानिए, आप सुरक्षित हो जाएंगे। एक्सपोर्ट का अगर आप काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यानी आपको अच्छी ऑफर्स मिल सकती हैं इस महीने में। जो मई के महीने में खास करके ये पुष्टि हो जाएगी कि आप एक्सपोर्ट का काम, आपका फ़ायदे का काम आपको दिला सकते हैं। अगर आपने कहीं धन लगाया है, इन्वेस्ट किया है पैसा, तो आपको लगता है कि किसी कारण से वो फंस भी गया था या नहीं मिलने की संभावना है, तो वो पैसा भी आपका आपको वापस मिल सकता है। यानी कुल मिलाकर के जो परिणाम है, इसके जो बेनिफिट्स हैं, वो सही साबित होते हुए दिखते नज़र आ रहे हैं। जून के महीने की अगर हम बात करते हैं तो जून का महीना आपकी अचीवमेंट का महीना हो सकता है। आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। जितना बैकलॉग क्लटर जो था वो क्लियर होते हुए आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव के रंग भरने वाला है जून का महीना। तो अगर आप लोगों ने कुछ अपने काम में इन्हेंसमेंट करनी है, बढ़ाना है, उस चीज़ को और ज़्यादा फैलाना चाहते हैं, जैसे कई बार होता है कि हम किसी काम की चेन खोलना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए सही साबित हो सकता है, आप काम कर सकते हैं। नए नए अचीवमेंट, नए नए ऑफर्स आपको काम के मिल सकते हैं। तो यानी आपको खास करके अलर्ट रहते हुए काम की तरफ रुझान अपना ज़्यादा रखना है। जुलाई के महीने की अगर हम बात करते हैं तो ये मिला जुला रहने वाला है और अटेंटिव रखने वाला भी है। व्यापार वालों के लिए तो फ़ायदा है, लेकिन व्यापार वालों के लिए तो थोड़ा सा घाटा है, लेकिन सर्विस वालों के लिए फ़ायदा दिखा रहा है। तो बिजनेस वालों, आप थोड़े अटेंटिव हो जाइएगा। तो बिजनेस वालों, आपने ये नहीं सोचना है कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट चले जाएंगे काम पे तो क्या हुआ, नहीं, वो लेट जाना आपका काम में, क्योंकि वो आपका स्वयं का काम है। बिजनेस में थोड़े से अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। सर्विस वालों के लिए खुला रास्ता दिखा रहा है, यानी सर्विस वाले अगर के कभी कभी 5 मिनट लेट भी हो जाएंगे ना तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर बिजनेस वाले 10 मिनट भी लेट हो जाएंगे तो नुकसान की तरफ इशारा करता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको कोई भी अपने काम के साथ कोई समझौता नहीं करना है। हेल्थ आपकी ठीक रहने वाली है, बच्चे आपकी बात सुनेंगे, बच्चे जो ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, बच्चों की तरफ से आपको खुशखबरी भी मिल सकती है। और साथ के साथ अगर कुछ ऐसे आपके हर्डल्स चल रहे थे ज़िंदगी में, कुछ चीज़ें आपकी करेक्ट नहीं हो रही थी, वो हर्डल्स भी आपके रिमूव होंगे। प्रेम करने वालों के लिए थोड़ा सा परेशानी से भरा हुआ नज़र आ रहा है ये महीना। तो आपने अपने सिर्फ प्यार की तरफ ना ध्यान देते कि टेंशन हुई है तो सिर्फ प्यार की तरफ ही घूमते रहे और अपने सारे मिशन को आप भूल जाएं, ये बिल्कुल ना कीजिएगा। और ख़ास करके हम एक बात आपको शादीशुदा लोगों को खास करके कहना चाहते हैं, ये महीना आपको बाहर की तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा, फंसने के पूरे चांसेस हैं। घर से भी जाएंगे, बाहर से भी जाएंगे, ऐसी सिचुएशन आने वाली है और चक्कर जो हैं कोर्ट के वो ज़रूर काटने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो ऐसे में आपने बाहर के खाने की तरफ ध्यान नहीं रखना, घर का ही खाना खाइए, शांति से घर में बैठिएगा। कुछ कई बार हम प्रवोक हो जाते हैं, कई बार हमारी जैसे मस्तिष्क सोच जो है वो काम नहीं करती है, जिसके चलते हम कुछ बदनामी के घेरे में आ जाते हैं। तो बचने की ज़रूरत है। जुलाई महीने में खास करके आपको बचे रहना है, ये ध्यान रखिएगा। जुलाई महीना खतरनाक हो सकता है आपके लिए, शादीशुदा वालों के लिए। अगस्त वालों के महीने की बात कर लेते हो। अगस्त महीना आपके लिए वृद्धि का महीना है, यानी आपके लिए
अचीवमेंट्स का, डेवलपमेंट का महीना है। साथ के साथ बिजनेस में भी डेवलपमेंट का महीना है और साथ के साथ आपकी हेल्थ भी ठीक रहने वाली है। थोड़ा सा पैसे आएंगे, पैसे खर्च भी हो सकते हैं, बट होने दीजिए। जब पैसे आते हैं तो खर्च करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जोड़ करके भी क्या करेंगे, कितना रखेंगे जोड़ करके? उतनी ज़रूरतें ज़रूर पूरी कीजिए जितनी आपकी ज़रूरतें हैं, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि पैसा इस कदर दबा देते हैं कि हम इच्छाएं ही नहीं बच्चों की भी पूरी करने देते हैं, तो वो चीज़ मत कीजिएगा। स्वास्थ्य के लिए आपके लिए सामान्य ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन सितंबर के महीने की बात अगर हम कर लेते हैं तो सितंबर का महीना आपके लिए कुल मिला करके अच्छा है, उन्नति का है और अच्छी अच्छी अचीवमेंट का है, डेवलपमेंट का है। फिर हम बात करते हैं, क्योंकि शुक्र और बुध का राजयोग बनना आपके धन के संकेत बना रहा है और धन के संकेत के साथ कुछ डेवलपमेंट भी आपको मिल सकती हैं। अक्टूबर के महीने की बात कर लेते हैं तो नौकरी पेशा वालों के लिए थोड़ा सा परेशानी भरा है। ये ध्यान रखिएगा कि हम बहुत नज़दीक जाते जा रहे हैं आखिरी पड़ाव की तरफ, यानी साल ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। कहीं ऐसी दिक्कतें ना हो कि जाते जाते साल आपको कुछ ना कुछ परेशानी दे दे, तो इसीलिए आपने अपनी नौकरी के मामले में कोई समझौता नहीं करना है। और ख़ास करके कई बार हम बंक मार जाते हैं, झूठ बोल करके थोड़ी देर के लिए अपने कार्य के लिए निकल जाते हैं। वो गलती बिल्कुल अक्टूबर के महीने में ना कीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी पकड़े भी जाएंगे और साथ के साथ नौकरी का नुकसान भी हो सकता है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है। झगड़े को ज़्यादा बढ़ाने के, एलोबरेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि झगड़ा अगर आपके घर का दरवाज़ा पार किया तो सोच लीजिए झगड़ा समाप्त नहीं होगा, वो और ही आगे बढ़ता जाएगा, सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है। इसीलिए आपने अपने झगड़े को घर के अंदर की चार दीवारी के अंदर ही निपटाने का प्रयास करना है। विदेश का प्रयास कर सकते हैं, झगड़े का बाहर जाने का प्रयास नहीं करना, लेकिन विदेश का प्रयास कर सकते हैं। घूमने जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य को आपने ध्यान में रखना है, स्वास्थ्य को इग्नोर नहीं करना है। नवंबर के महीने की अगर हम बात करते हैं तो नवंबर का महीना बिजनेस वालों के लिए भी अच्छा है, नौकरी वालों के लिए भी अच्छा है, यानी बहुत अच्छा आपको फ़ायदा दे सकता है। लेकिन कुछ कॉम्पिटिटर आपके जाग सकते हैं, हो सकता है वर्क स्थान के ऊपर सामने वाला जिसे आपने कुछ सिखाया है वही आपका कॉम्पिटिटर बन जाए, ये ध्यान रखिएगा। ऐसी संभावनाएं आपके ऊपर हो सकती हैं और इसका असर आपके निजी जीवन पर पड़ता है। कई बार हम ऑफिस से तनाव में आते हैं और वो पूरा पूरा तनाव हम अपने घर के सदस्यों पर निकाल देते हैं, तो घर भी खराब, बाहर ऑफिस भी खराब। तो एटलीस्ट आप घर को संभाले रखिएगा, बाहर की परेशानी घर की दहलीज पार ना करवाएं। फिर आती है बात कि ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा बेटर सिचुएशन दिखा रहा है। हाँ, काम अगर आप मेहनत करेंगे तो ही रिजल्ट के इंडिकेशन दे रहा है, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं। हाँ, मेहनत करेंगे तो ऊंचाइयों तक भी ले जाएगा आपका आपका खुद का काम, आपके खुद के मिशन। फिर आती है बात कि अगला लास्ट महीना भी आपके लिए थोड़ा सा अचीवमेंट से भरा हुआ है, लेकिन साथ के साथ कुछ चुनौतियों से भरा हुआ है। तो चुनौतियां आने दीजिए, चुनौतियां तो आती रही हैं, लेकिन हमें ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए अपने मिशन को एक टारगेट बना करके रखना चाहिए कि हमें इस मिशन तक ज़रूर पहुंचना है। तो बस ये करते रहेगा, यकीन मानिए आप सारी चीज़ें अचीव कर जाएंगे। 2021 की बात करते हैं तो कुल मिला करके थोड़ी थोड़ी परेशानियों के साथ कुछ अचीवमेंट भी ला रहा है। तो अचीवमेंट की ध्यान दीजिए और परेशानी को छोड़ने का प्रयास कीजिए। परेशानियाँ आपके लिए एक सीख होती हैं, वो सीख ले करके आप अपने जीवन को, आने वाले जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। तो 2021 कुछ ऐसा ही था आपका। अगली राशि के लिए भी बात करेंगे कि अगली राशि वालों का कैसा रहने वाला है 2021। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।